भगवान श्री कृष्ण का, ठाकुर जी का ध्यान गया, ये सामने कौन सी गोपी खड़ी है? अरे ऐसी कौन सी गोपी है जो मुझसे शर्माती है, रास नहीं करती है? तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं उनके पास और पीछे से माता पार्वती भी पीछे जाती है, अरे कहीं कुछ बोल ना दे। तो पूछते, अरे गोपी तेरा नाम क्या है? वो तो जवाब ही नहीं देती है। अरे गोपी तुझे बोलना नहीं आता है क्या? अरे गोपी तू गूंगी तो नहीं है? ओ गोपी तू कौन से गांव की है? और माता पार्वती पीछे, कल्याण मानी है क्या? जयपुर में आई है। माता पार्वती कहती है कुछ मत बोलना, चाहे कुछ भी बोले। और भगवान शंकर भी कुछ नहीं बोलते क्योंकि डरते हैं माता पार्वती चल के डंडा लगाएगी, तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब भगवान शंकर कहते हैं राज क्या है? तो ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं, और जब नीचे तक देखा तो पांवों की तरफ ध्यान गया। जैसे ही चरणों की तरफ ध्यान गया तो चरणों में लगी है भस्म। तब श्री कृष्ण भगवान को पता चल गया कि मेरी कोई गोपी भस्म लगाती, और ये कौन आए हैं? तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं दूसरे कोने में और जाकर के बंसी बजाते हैं। ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भोले भोले नाथ रे, भोले नाथ रे। ऐसी बजाई बंसी, सिद्ध बिद खोई भोले नाथ रे, भोले नाथ ने। देखा मोहन ने जब समझ गए सारी बात को, हो बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध बोले भूले नाथ रे, भोले नाथ रे। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भोले भोले नाथ रे, हाँ नाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए। बोलो भगवान शंकर की, कृष्ण कन्हैया लाल की, योगेश्वर योगीश्वर भगवान की, योगेश्वर योगीश्वर भगवान की। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं। भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। भोलेश्वर आ गए। भोले बाबा को आई शर्म, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? दीन दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हाँ नाम रे। दीन दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हो नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा, वृंदावन हुआ तेरा धाम रे। आहा धाम रे। ओ मेरे भोले शंकर, वृंदावन जब से तेरा धाम रे, आहा धाम रे। तारा चंद्र कहे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारे, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और आज से भगवान श्री कृष्ण ने भोले बाबा का एक नया नाम दे दिया, गोपी बन करके गोकुल में आए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आज से आपका नाम हुआ गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की। और कहा दीन
दयाल तब से वृंदावन तेरा बना धाम रे। आप जब भी वृंदावन जाओ बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए जरूर गोपेश्वर महादेव का दर्शन किया करो, क्योंकि अगर गोपेश्वर महादेव के दर्शन को नहीं जाएंगे तो वृंदावन धाम करने का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए जरूर बाके बिहारी जी के दर्शन करके गोपेश्वर महादेव का दर्शन किया करें। और आज भी गोपेश्वर महादेव को नित्य साड़ी पहनाकर उनको गोपी बनाया जाता है, उनको गोपी रूप में सजाया जाता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा दीन दयाल तेरा गोपेश्वर हुआ, वृंदावन तेरा बना धाम रे। और आज से आप गोपेश्वर महादेव के नाम से भी जाने जाओगे। बोलो गोपेश्वर महादेव की, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की, योगेश्वर योगेश्वर भगवान की। तो आनंद से भोले बाबा ने अपनी कथा नरसी भगत को बताई कि इसलिए मैं गोपी बनकर गया था। तो नरसी कहते मुझे भी गोपी बना दो और मुझे भी रास का दर्शन करा दो। तो नरसी भगत गोपी बन जाते हैं मन से, भाव से, और भोले बाबा ने अपने आशीर्वाद से उनको गोपी रूप में सजा दिया। और भोले बाबा कहते हैं नरसी एक क्षण के लिए आंख बंद करो। जैसे ही आंख को बंद किया और वैसे ही भोले बाबा ने उनको सीधा भगवान श्री कृष्ण के यहाँ रास में पहुंचा दिया। और जब रास में पहुंच गए नरसी भगत बड़े आनंद से गोपियों के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ रास को खेल रहे हैं। खूब रास को किया और रास करते करते भगवान ने रास को बंद किया। और बंद करके श्री कृष्ण भगवान उनका नरसी का हाथ पकड़ते हैं और नरसी को कहते हैं नरसी अब तुझे वापस पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तो नरसी भगत कहते हैं भगवान आपके पास आने के बाद कोई धरती पर जाएगा क्या? उसका धरती पर काम क्या है? बोले नहीं, अभी भी तुम्हारे कुछ कर्म बाकी हैं, तो उसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाना ही पड़ेगा। और उस समय नरसी भगत भगवान श्री कृष्ण के आगे रोते हैं, मुझे नहीं जाना ऐसी पृथ्वी पर जहां आपका साथ ना हो। लेकिन भगवान नरसी भगत को गले से लगाते हैं और गले से लगा करके भगवान श्री कृष्ण ने नरसी भगत को टोपी पहनाई। और टोपी पहना के भगवान कहते हैं नरसी मैंने तुझे टोपी पहना दी, तू संसार में जाकर किसी को टोपी मत पहनाना। एक टोपी भगवान ने उनको पहनाई है अपने नाम की, और एक टोपी पहनाना हम लोग कहते हैं जब किसी को ठग लेते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम किसी को जाके टोपी मत पहनाना। और उनको तुलसी की माला धारण करा दी, हाथ में दे दिया खड़ताल और साथ में दिया जो सबसे बड़ा है, साथ में दिया केदार राग। क्या दिया? केदार राग। भगवान कहते हैं नरसी जब भी तुम संकट में आओ केदार राग को गाना और मैं चला आऊंगा। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। और कृष्ण भगवान ने नरसी को सीधा पृथ्वी पर भेज दिया। अब कृष्ण भगवान की कृपा से नरसी भगत खड़ताल लेकर के भजन करते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। तो भगवान ने देखा कि मेरा भगत और गरीब जो ठाकुर जी के भगत है ना, भगवान उनको राजा बना के रखते हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया? कथा कहती है कि नरसी जी को 12 पीढ़ी जितना धन दिया। हमारी एक पीढ़ी
दूसरी पीढ़ी, बच्चों के बच्चे, उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे, ऐसे 12 पीढ़ी जितना धन नरसिंह भगत को कृष्ण भगवान ने दिया। और नरसिंह भगत को जब 12 पीढ़ी जितना धन मिला, लेकिन नरसिंह भगत ने, कथा कहती है, 12 महीने में 12 पीढ़ी जितना धन खत्म कर दिया। अब कहां किया? तो भगत है, कहां करेंगे? परमार्थ में। उन्होंने 12 पीढ़ी जितना धन 12 महीने में खत्म कर दिया। लेकिन इन्हीं 12 महीनों के बीच नरसिंह भगत की एक बेटी थी जिसका नाम था नानी बाई। उस नानी बाई की शादी, क्योंकि पैसे वाले होंगे तो शादी भी पैसे वाले के घर में होगी, और गरीब होंगे तो घर भी मिलता है गरीब। तो नानी बाई की शादी बहुत बड़े पैसे वाले के घर में हो गई। अंजार नगर में श्रीरंग जी के यहाँ पर नानी बाई की शादी उन 12 महीनों के बीच में, क्योंकि उस समय नरसिंह भगत के पास बहुत पैसा, जहां हाथ लगाओ पैसा ही पैसा, क्योंकि 12 पीढ़ी जितना धन, पैसा ही पैसा, खूब पैसा। और नरसिंह भगत ने अपनी बेटी नानी बाई की शादी कर दी। और जो नरसिंह भगत की पहली पत्नी थी वो स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनका एक बेटा था, वो भी स्वर्ग सिधार गया था। ये जो नानी बाई थी, इनकी शादी हुई है, और नरसिंह भगत की भी दूसरी शादी हुई है। क्योंकि पहले के समय में ऐसा चलता था, आज भी चलता है। तो नानी बाई की अब जो बेटी हुई है, वो बेटी इतनी बड़ी हो गई कि आज बेटी भी शादी के लायक हो गई। अब उसकी शादी का समय आ गया। लेकिन आज तक नरसिंह भगत ने अपनी बेटी नानी बाई का मुंह नहीं देखा है। उसकी शादी हुई है और आज उसकी बेटी की शादी का समय आ गया है, अब तक भी देखा नहीं है। देखिए, पहले इतना धैर्य हुआ करता था।